आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ तीतुस की पत्री निकालिए, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, तीतुस पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखी गई, और तीतुस पौलुस का एक सच्चा पुत्र था और उसने उसे क्रेते में प्रभु की सेवा के लिए भेजा और उसने उससे कहा कि लोगों के बीच में जितनी भी कमी घटियां हैं, लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा उनको समझा और वहां पर जगह जगह पर प्रभु की सेवा के लिए प्राचीनों को नियुक्त कर। तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन तीतुस कहता, लोगों को प्रभु का संदेश देते हुए कहता है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। जबकि आप मसीही जीवन जी रहे हैं तो आपने उन हाकिमों की और उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना है, उनके अधीन रहना है और जो कुछ वो आपसे कहते हैं आपको उनकी आज्ञा के अनुसार उस काम को करना है और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। वो उनको शिक्षा देते हुए कहता है कि आपने उन हाकिमों को और अधिकारियों के अधीन रहना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है और हर एक काम करने के लिए, अच्छे काम के लिए तैयार रहना है। प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु मसीह में होते हैं तो हमें हर एक अच्छे काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तैयार रहना है। चाहे वो प्रभु में अच्छा काम हो, चाहे वो संसारिक अच्छा काम हो, तो हमें उस काम करने में हमें तैयार रहना है, ना कि ढिलाई करनी है। रोमियो की पत्री में लिखा है, उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। यहां पर प्रभु का वचन लिखता है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो अधिकारियों के अधीन रहे। वो जैसे भी आपको आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। क्योंकि जितने भी अधिकार उन अधिकारियों को दिए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो परमेश्वर के द्वारा के ओर से ही उनको ये अधिकार दिए गए हैं और हमें उन अधिकारियों के अधीन रहना होगा और वो जैसा हमसे काम करने को कहें हमें उन काम को करने में उनकी मदद करनी होगी। और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जितने भी अधिकार अधिकारियों को दिए गए हैं, हाकिमों को दिए गए हैं, वो परमेश्वर की ओर से उनको दिए गए हैं। दूसरे वचन में लिखा है, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। और जो कोई इन अधिकारों को और उनकी आज्ञा का पालन ना करने का विरोध करता है तो वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, क्योंकि सब अधिकार परमेश्वर की ओर से उन अधिकारियों को, उन हाकिमों को सौंपे गए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें ये याद रखना होगा कि वो अधिकारी, वो हाकिम हमारे ऊपर जो नियुक्त किए हुए हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, हमें उनका सामना नहीं करना। और जो सामना करेगा, आगे वचन में लिखा है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। जितने लोग उन आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उनके अधीन रहेंगे, वो सजा के अधिकारी होंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें प्रभु में रहते हुए
हमें मसीह में जीवन जीते हुए हमें अपने हाकिमों का और हमें अपने अधिकारियों का, उनकी आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करना होगा। और यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हर एक दंड से हम बचे रहेंगे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आज्ञाकारी बने और उनकी आज्ञा का पालन करें ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।